हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम टाइम एंड वर्क टॉपिक कर रहे थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा था पिछली क्लास में, जो कि मैंने टाइम ग्राफ लेकर के समझाया था आपको। तो मैं आपसे बोली भी थी कि एक क्वेश्चन और आपको कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो उसी जो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। ए, बी and C can do a work separately in 16, 32 and 48 days respectively. They started work together, but B left of 8 days and C 6 days before the completion of the work. ये क्वेश्चन बोला है और पूछा क्या है, इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड। ये क्वेश्चन बोला है। पहले क्वेश्चन को समझते क्या बोला है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 32 एंड 48 डेज। मतलब कि मान लीजिए कोई वर्क है, इस वर्क को करने में ए अकेला कितने दिन लेता है? 16 दिन, ऐसा बोला है। इसी वर्क को करने में बी अकेला कितने दिन लेता है? 32 डेज। इसी वर्क को सी कितने दिन लेता है? 48 डेज। हाँ, आपका टाइम दिया हुआ है। टाइम का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? मैंने पहले भी समझाया, 16, 32 और 48 ये है। तो देखिए ये बड़े नंबर है ना, तो मैंने बोला अगर इनसे कॉमन निकल सकता है तो 16 निकल सकता है आराम से। 16 16 कम 16 16 दूनी 32, 16 48, इसको निकाल लीजिए, ये बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम तीन होगा, नहीं सॉरी, तीन तीन लेंगे हाईएस्ट वैल्यू, फिर तीन का टेबल पढ़ेंगे। एक से तो कटेगा नहीं, दो से कटेगा नहीं, तीन से तो कटेगा, फिर दो से करेंगे 6 आएगा, एक 6 से कटेगा, एक तो हर चीज़ से कटता है। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 आ गया। इधर इनका एलसीएम 6 आ गया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से 96 होता है। तो आ क्या गया? 96 टोटल वर्क आ गया। हाँ, बट इसको ना ऐसे रखिए अभी 16 छक ऐसे, क्योंकि इसको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा एफिशिएंसी निकालने में। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। 16 16 कट गया, 6 बचा, और यही 16 ये है और 6 ये है, तो कैसे कटेगा देखिए ना, 16 इंटू 6 32, ये कट जाएगा, ये 3 आ गया। आपको समझ आ रहा होगा ना कैलकुलेशन। 16 इंटू 6 और 48, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 632 आ गया। समझ आ गया आपको? तो एफिशिएंसी क्या आ गई? एफिशिएंसी ऑफ ए 6 आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी 3 आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सी 2 आ गई। हाँ, टोटल वर्क क्या आ गया अपना? 96। ये अब इसको मिटा देते हैं सब कुछ। अब इस जो चीज़ ऊपर दी रहती है, टाइम दिया रहता है, उससे एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना हमारा काम रहता है। ये अपना डेटा मिल गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। ये अपना डेटा निकल गया। अब देखते हैं, बोला गया है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी क्या करता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क के 8 दिन पहले छोड़ देता है। सी क्या करता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क के 6 डेज का छोड़। एक मान लीजिए ग्राफ है, हाँ, यहाँ से इन लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में करना 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे टी डेज मान लीजिए टी डेज लग रहा है। अब ये पता नहीं है ना मुझे, तो ऐसे लग रहे हैं, मान लीजिए टी डेज लग रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये साथ में स्टार्ट करते हैं, कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही टी डेज होने वाले हैं कंप्लीट, उसके 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया।
8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, ये 8 डेज़ का, यहाँ पे हमारे t माइनस 8 डेज, हाँ 8 दिन पहले छोड़ दिया। a प्लस बी प्लस सी तीनों ने स्टार्ट किया करना, हाँ अब 8 दिन पहले जैसे ही टाइम कंप्लीट होने के 8 दिन आए हैं, वैसे ही बी ने छोड़ दिया t माइनस 8 डेज। अब हुआ क्या, यहाँ पे बी ने छोड़ दिया तो आगे हुए कौन बचे, यहाँ पे बचे कौन, यहाँ अब इधर कौन काम कर रहा है, इस साइड कौन काम कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना, अब सी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब ए और सी बचे, ए और सी बचे। जैसे 6 दिन बचे इधर से, 6 दिन, अब 6 दिन बाद अपना काम कंप्लीट हुआ था, 6 दिन पहले ही क्या हुआ, 6 दिन पहले ही क्या हुआ, सी ने छोड़ दिया, सी लेफ्ट। हाँ इधर 8 दिन हुए, इधर 6 दिन हुए, इधर से 6 दिन पहले इसने छोड़ दिया। ये टोटल ग्राफ है 8 का, तो इधर 2 दिन, मतलब कि 2 दिन इन्होंने काम किया, कौन, ए प्लस सी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, बी छोड़ दिया तो ए प्लस सी कर रहे हैं, ए प्लस सी कर रहे हैं, इधर सी आज 6 दिन इसके पहले छोड़ दिया। अब बचा कौन, ए अकेला बचा, इधर ए अकेला कर रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 6 दिन तक अकेले ए कर रहा है, 2 दिन तक इधर ए प्लस सी कर रहे हैं, और इधर जितना भी टाइम है इधर का नहीं पता, इधर का हमें टाइम निकालना है। इधर का तो टाइम ग्राफ से ही पता चल जाता है, इधर का टाइम निकालना है, इसी टाइम को निकाल करके टोटल कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोली। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इस साइड से करेंगे, अकेले ए कर रहा ना, पहले इससे स्टार्ट करेंगे। ए अकेले जो कर रहा है टाइम, ए अकेले जो वर्क कर रहा है उसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए W1 कर रहा है, ए अकेला W1 कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, 6 दिन कर रहा है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ ए अपनी एफिशिएंसी करेगा ना, और कितने दिन कर रहा है, 6 दिन, 6 दिन कर रहा है ना, 6 दिन। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, 6 × 6 क्या हुआ, 36 का वर्क किया। अब क्या हुआ, इधर का वर्क निकालते हैं, इधर का वर्क हमने निकाल लिया 6 दिन तक जो कर रहे हैं। अब इधर का वर्क निकालते हैं, ए प्लस सी कर रहे हैं साथ में, हाँ तो ए प्लस सी को करने में कितने दिन लगे, मान लीजिए W2 वर्क कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, W2 वर्क कर रहे हैं। अब कितने दिन करें, 2 दिन करें, ए प्लस सी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी इंटू 2, 2 दिन कर रहे हैं। तो ए और सी का 6 2 8, 8 और 2 16, 16 हुआ। अब ये W1 प्लस W2 कितना वर्क किए हैं, अभी देखिए 36 प्लस 16 52 आया। अब हमारा अभी वर्क बाकी है, इधर का वर्क बाकी है, तो मान लीजिए कि टोटल वर्क हमारा कितना है, W1 प्लस W2 प्लस W3, हाँ ये W3 बाकी है अपना, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि काम कंप्लीट हो गया, A प्लस बी प्लस सी इधर भी काम कर रहे हैं। तो इसी काम को, इस काम को W3 काम को A प्लस बी प्लस सी करें, तो W3 काम को कौन लोग कर रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू टाइम टेकन बाई A प्लस बी प्लस सी, यही हो रहा है ना। ये एफिशिएंसी तीनों लोग मिल के W3 को कर रहे हैं, और तीनों लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो कितना वर्क है, वर्क हमें पता नहीं है W3, हाँ अब क्या हो रहा है, एक सेकेंड, W3 तो पता है ना, अपना वर्क टोटल 96 है ना, 96 है टोटल वर्क, 96 है। W1 प्लस W2 कितना हुआ, 52 हुआ, सॉरी मैं भूल गई थी, 52 प्लस W3, हाँ क्यों, अब मुझे कैसे याद आया ये भी सोच लीजिए। कभी कभी क्या होता है, माइंड क्लिक नहीं करता, तो मुझे याद कैसे है, क्योंकि मुझे तो टाइम निकालना था, लेकिन टाइम, 2 वैल्यू अगर नहीं है डिफाइंड, एक वैल्यू नहीं होता ना कि जिसमें से क्वेश्चन मार्क होता है, 2 वैल्यू तो अपनी अपनी पता होती है, बट मैंने देखा कि W3 भी मुझे पता नहीं है, ये निकालना ही है, तो मेरा माइंड क्लिक किया कि मैं भूल गई थी कि टोटल वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया। तो फिर क्या होता है, 96 माइनस 52, W3, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 44 वर्क बाकी है, तो W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 44, और एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस सी की क्या हो जाएगी, 6 3 9 9 2 11। इस टाइम को निकालना है, A प्लस बी प्लस सी, जब तीनों साथ में स्टार्ट किए थे काम, तो 11 चौक 44, टाइम टेकन बाई A प्लस बी प्लस सी 4। इधर क्या क्या आ गया अपना, इधर का क्या आ गया, टाइम 4 आ गया, और इधर का टाइम कितना है, 8 दिन है। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 4 + 8 12 डेज, दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड, 4 + 8 12 डेज लगे हैं। हाँ तो अकेला ए, देखिए A प्लस बी प्लस सी इधर किए 4 दिन, A प्लस सी इधर 2 दिन, इधर 6 दिन, 6 2 8 8 4 12, तो टोटल टाइम कितना लगा अपना, 12 दिन लगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसा क्वेश्चन कराई हूँ इसको।
एक क्वेश्चन, अभी टाइम है, थोड़ा करा ही देती हूँ एक क्वेश्चन आपको। तो एक क्वेश्चन और मैं ले लेती हूँ, इसमें छोड़ रहे हैं ना, उसमें एक मान लीजिए कि कोई पर्सन ज्वाइन करेगा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन करा दे रही हूँ। देखिए, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है ना मेरी, तो उसको देखिए। अगर आपने पहली क्लास भी नहीं देखी तो उसको भी देखिए, क्योंकि मैं ना बहुत बेसिक से लेके चली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट की हूँ, कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना मैथ्स में, जैसे कि टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी नहीं आता, उसको भी बहुत ईजी लगेगा। और मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ ना, मतलब मैं, मेरे बोलने से नहीं होता कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोग ही मुझे फीडबैक देंगे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। बट मैं अपने साइड से ऐसे लेके चल रही हूँ कि जैसे कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा है या बंदी बैठी है जिसको मैथ्स कुछ भी नहीं आता। क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे चलते ना लेकर के कि उसको कुछ भी सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है, तो हम अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं, अपना एफर्ट या अपना जितनी भी नॉलेज है उसको देने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमने सामने वाले को मान लिया कि उसको कुछ बहुत आता है ना, तो हम सोचते हैं शायद ये भी आता होगा उसको, शायद इसको ये भी आता होगा, ऐसा सोच रहे थे ना, तो चीज़ें ना मिस होने लगती हैं। ये चीज़ मैं आपके लिए नहीं सोच रही हूँ, ये मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ। जब मैं किसी टीचर से पढ़ती हूँ या कुछ पूछती हूँ, तो मैं टीचर से ऐसे ही बोलती हूँ कि सर मुझे आप समझिए, मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि ना जैसे क्या होता है कि टीचर को जितना आएगा ना, मुझे उतना नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। 100% तो कोई दे नहीं पाता। क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हर टाइम पे क्लिक नहीं करती, बट क्या होता है कि 90% तो देंगे ना, तो मैं शायद 90% में से शायद 85% कैच कर सकूँ। तो ऐसा, मतलब मैं, मेरा सोचना ऐसा है, पता नहीं आप लोग का क्या सोचना है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी अपना मुझे जो चीज़ आती है आपको मैं बता सकूँ। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि A does work in 45 days, whereas B does the same work in 36 days. A start the work and was joined by B after 18 days. In how many days total work will be completed? क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोला है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे पिछली क्लास में या अभी के क्लास में, उसमें क्या था कि सब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं काम, फिर क्या हो रहा है कि कुछ छोड़ रहे हैं, एक पर्सन छोड़ा, फिर कुछ दिन बाद दूसरा पर्सन छोड़ा, फिर लास्ट में एक जाके पर्सन बचा, इस टाइप का था। इसमें क्या है कि देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। ए डज वर्क इन 45 डेज, मतलब एक टोटल वर्क दिया है, उस काम को करने में ए अकेला कितने दिन ले रहा है, 45 दिन। हाँ, इसी टोटल वर्क को करने में बी अकेला कितने दिन ले रहा है, सेम वर्क इन 36 डेज। ए डज वर्क इन 45 डेज, वेयर एज बी डज द सेम वर्क इन 36 डेज। आपको समझ आ गया इतना? पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 45 और 36 का एलसीएम क्या होगा, इसमें से पहले ना निकाल लेते हैं जो कॉमन है। 9 होगा ना, 9 पचे 9 चौक 36 ये, और इसका एलसीएम तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कोई कॉमन ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा 20, और इधर 9 मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 180। 180 अपना टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 180 आ गया। इसको ऐसे ही रखें 9 × 20 के फॉर्म में। हाँ, अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 180 में 45 हो जाएगा। तो ये कैसे कटेगा, 5 चौक 20, फिर ये 4 होगा, बचेगा ना। 9 का 5 मतलब कि देखिए, कर ही देती हूँ। जैसे कि 9 × 20 टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 9 पचे 45, 5 चौक 20, 4 हुआ। इधर क्या हुआ, 9 × 20 अपॉन 36, 9 चौक 36, 4 पंचे 20, 5। क्या आया अपना कि एफिशिएंसी ऑफ ए 4, यहाँ पे मैं डेटा लिख देती हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 4, एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 5, टोटल वर्क इज़ 180। आया, सब खत्म। अब इधर का काम खत्म अपना। देखिए, अगर आपके, ये मैं ना इतना समझाने मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ।
बट अगर आपको आती है चीज़ें तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब ये चीज़ हो गया कंप्लीट, यहाँ तक का अपना काम ख़त्म, यहाँ तक का। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए स्टार्ट दी वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बाई बी आफ्टर 18 डेज। मतलब बोला ए अकेला काम स्टार्ट करता है और बी कब ज्वाइन करता, उसके 18 दिन बाद। ए 18 दिन तक, जैसे कि ए एक स्केल ले लीजिए कि ए और बी है, ए काम कर रहा है स्टार्टिंग डे से और टी डेज इसको टोटल काम करने में कंप्लीट, किसी काम को करने में कंप्लीट टोटल वर्क कितना टोटल टाइम कितना लगता है, सॉरी टोटल टाइम कितना लगता है, टी डेज लगता है। ए अकेला स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट किया है, कर रहा है अपना काम, अकेले कर रहा है, अकेले कर। 18वां दिन जैसे ही आया, 18 दिन तक ये किया, 18 दिन के बाद इधर का टाइम है 18 दिन, 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद जैसे 18 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद बी भी आ गया, बी ज्वाइंट, बी ने ज्वाइन कर लिया। अब हुआ क्या, इधर काम जो कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं, ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस बी, अब काम टी डेज में कंप्लीट हो जाएगा जो भी। हाँ, अब क्या बोला है, अब इसको देखिए, इधर का कुछ वर्क होगा, टोटल वर्क अपना दिया है, इधर अकेले कुछ वर्क अकेले कर रहा है ए, उस वर्क को W1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए W2। तो W1 क्या है अपना, ये ए अकेला कर रहा है 18 दिन, वही अब W1 है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू 18 डेज, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है अपना 4 है और ये क्या है 18 है, तो 1872 होता है। और W2 क्या है अपना, W2 है ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो है। हाँ, W2 है, सॉरी W2 है ना, एक सेकेंड। अब यहाँ से पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए फिर से मेरा माइंड क्लिक किया, क्योंकि पिछले क्लास में क्या था, W1 W2 W3 था। इस बार मैं W2 भी ऐसे सोच रही थी कि हाँ W2 निकलेगा, फिर W, बट माइंड कैसे क्लिक किया आप देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, अपना माइंड क्लिक नहीं करता तो कैसे चीज़ें याद आती हैं। देखिए मैंने बोला W2, मैं सोची W2 भी कुछ दिन दिया है, बट इसमें क्या है ना कि टाइम भी नहीं दिया है और मैं W2 निकालने की कोशिश कर रही हूँ और हमें टाइम इधर से मैं देखी टाइम तो पता ही नहीं मुझे, डायरेक्टली टी अब आ गया, 18 दिन हो गया, 18 दिन इधर हुआ, अब टी माइनस 18 डेज बचा, तो टी अभी डिफाइंड है ही नहीं। तो मेरा माइंड क्लिक किया कि अच्छा 2 ही लोग हैं, अब टोटल वर्क में से W2 को पहले माइनस कर लो। W2 क्या आ गया 180 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108। इस W2 को करने में A प्लस बी को कितने दिन लग रहे हैं, अब ऐसे करना है। तो इसी W2 को W2 108 है, इस काम को कौन कौन कर रहे हैं, A प्लस बी कर रहे हैं, A प्लस बी एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी। हाँ, और कितने दिन लग रहे हैं यही तो हमें टाइम निकालना है। तो मान लीजिए कि कुछ टाइम, मान लीजिए A प्लस बी ही मान लेती हूँ यहाँ पे मैं। हाँ ऐसे, तो 108 है इधर और एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी 5 4 9, हाँ ये इक्वल का साइन है, इंटू टाइम टेकन बाई A प्लस बी। हाँ, तो 9 एकम 9 9 दिन 18, 12 दिन लगे। A प्लस बी क्या कितना लगा 12 डेज, इधर 12 डेज लगा। हाँ, अब 12 डेज लगा इधर। अब बताइए मुझे कि इधर का टाइम जो लगा है 12 डेज लगा है। हाँ, तो अब टोटल टाइम पहले निकालते हैं। टोटल टाइम टेकन बाई ए, नहीं पहले एक सेकेंड मैं ऐसे बताती हूँ। पहले टोटल टाइम कितना लगा है वर्क को करने में, फिर मैं अलग अलग बताऊँगी उनका। टोटल टाइम कितना लगा है वर्क करने में, इधर 12 दिन लगा, इधर 18 दिन लगा, तो 12 प्लस 18 कितना 30 डेज। ये 30 डेज क्या है अपने टोटल टाइम टोटल वर्क करने में। हाँ, वर्क करने में ना ये लगा। अब मैं पूछूं अगर आपसे इस क्वेश्चन में, तो ये बोला है कि टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि 30 डेज टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, ऐसा आंसर रहेगा आपका। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं पूछ रही हूँ आपसे, चलिए मैं ही पूछती हूँ आपसे कि ए अकेला नहीं है, मतलब कि ए को उस सब साथ में जब भी ज्वाइन किया बी ने, तो उन ए जो भी काम किया उसको कितने दिन लगे। जो भी वर्क हो रहा है वो ए और बी दोनों कर रहे हैं, लेकिन ए कुछ दिन ज़्यादा कर रहा है क्योंकि ए ने स्टार्ट किया, बी ने बाद में ज्वाइन किया। बट ए को कितना दिन लगा, ए जो भी कर रहा है जितने लोग कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि उस टोटल वर्क को करने में कितने दिन लगे, तो उस वर्क को करने में जितने दिन लगे हैं उसमें ए ने कितने दिन हेल्प किया, ऐसा मैं पूछ लेती हूँ। तो ए देखिए, अगर आप देखें इस ग्राफ से, तो ए शुरू से है, गया नहीं है छोड़ के, हमेशा है। तो 18 इधर भी है और इधर 12 दिन आया था, तो क्या हुआ 18 प्लस 12 30, मतलब एक जो काम ए को करने में मतलब ए हेल्प किया है हर दिन। तो ए 30 डेज
अपना एफर्ट दिया, अपना एफिशिएंसी से काम किया है। अब बी कितने दिन किया इसी काम को, बी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बी सिर्फ इतने दिन काम किया यहाँ से यहाँ तक का टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है, तो बी कितने दिन किया 12 डेज। हाँ, काम कंप्लीट हुआ 30 डेज में और ए 30 डेज साथ में लगा रहा काम करने में, और बी 12 दिन सिर्फ काम किया। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। मैंने जो भी क्वेश्चन समझाए आप समझ गए होंगे। पिछले क्लासेस भी अगर नहीं देखी हैं तो उनको भी प्लीज़ जाके देखिए, अच्छे समझ चीज़ें आएंगी आपको। और फर्स्ट क्लास भी जो है उसको मैंने बेसिक से बताया है, सेकंड क्लास उसी बेसिक के कॉन्सेप्ट पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रख के बताई हैं। देखिए, आप पहली क्लास से देखेंगे ना तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता। मैं रिटर्न में दे सकती हूँ कि आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके चल रही हूँ, 1 2 2 3 क्वेश्चंस लेके आ ही रही हूँ। और ये टाइम एंड वर्क अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अल्टरनेट डेज मैंने बोला था कल आपसे कराने को, बट मैंने सोचा कि इस टाइप का क्वेश्चन 1 2 और करा देती हूँ। अल्टरनेट डेज के अब मैं क्वेश्चन जो है अल्टरनेट डेज के लाऊंगी। और भी देखिए, टाइम एंड वर्क अभी मैं बोलूँ कि अल्टरनेट डेज के बाद कोई काम, मतलब टाइम एंड वर्क में कोई अलग टाइप के क्वेश्चन बचते ही नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कराने को सोच रही हूँ। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी आपको, एक दो सेशंस मैं प्रैक्टिस के भी रखूँगी और अच्छे से कराऊंगी मैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी तो टाइम एंड वर्क के मैं क्वेश्चंस लाऊंगी नहीं। देखिए, मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जब भी आते हैं या मैं कलेक्ट करती हूँ तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में टाइम एंड वर्क का टॉपिक का मैं कराती रहूँगी। ऐसा नहीं कि कोई और टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया तो टाइम एंड वर्क को मैं छोड़ ही दूँगी या मैं भूल जाऊँगी कि मैंने तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको जब जब मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, देखूँगी, खुद भी पढ़ूँगी या कुछ भी, तो मैं आपको कराऊँगी वो क्वेश्चंस। हाँ, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।